गुड मॉर्निंग क्लास 7 चैप्टर हमारा है 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में हमने 7 चैप्टर जो हमारा कॉन्करेंस ऑफ ट्रायंगल था, इसको बहुत ही अच्छे से हमने और बहुत ही टॉपिक बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अच्छे से उस चैप्टर को सीखा। फिर भी यदि आप में कोई इस बच्चे का डाउट है तो उस डाउट पे तो जरूर निशान आया और मेरे से पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जो चैप्टर है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इस चैप्टर में आपका एक ऑब्जेक्ट का या एक किसी भी चीज का हम कंपेयर करते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि आपको बताऊं कि एक राम है, एक कौन है, राम है, ये जो आप देख रहे हैं ये राम है, और एक श्याम है। एक राम है, एक श्याम है। मैं बोलता हूं कि राम की हाइट 5 मीटर है। राम की हाइट 5 मीटर है, ये है उसकी हाइट। एंड श्याम का जो वेट है वह 40 kg है। वह क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हम कंपेयर कर रहे हैं दो बच्चों में, एक राम है और दूसरी तरफ श्याम है। राम की हाइट 5 मीटर है एंड श्याम की हाइट 40 kg है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन दोनों राम और श्याम में कौन, राम या श्याम में से कौन ऐसा बच्चा है जिसकी हाइट सबसे लंबी है? क्या मुझे आप इसका आंसर बता सकते हैं? और जल्दी से एक बार सोच के बताइए कि राम और श्याम में से कौन बच्चा ऐसा है जिसकी हाइट बड़ी है? ठीक है, आंसर अपने में नोट कर लीजिए कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन मेरा, राम और श्याम में से कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका वेट सबसे कम है? राम का वेट कम है या श्याम का वेट कम है? चलिए, आपने इन दोनों के आंसर को तो लिख लिया होगा अच्छे से। अब मुझे बता सकते हैं या अपने में सोच सकते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका आंसर सही आया। अब आंसर जरा चेक करिए। राम और श्याम में किसकी हाइट बड़ी है ये हम नहीं बता सकते। मैं बोलूं राम और श्याम में से किसके वेट कम है, ये भी आंसर हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? इसका आंसर ये है क्योंकि हम इसमें जो कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयरिंग हमारा क्या है, गलत। क्या है बच्चों? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ हम हाइट का वेट से कर रहे हैं, तो हाइट का वेट से कैसा रिलेशन? हाइट का वेट से कैसा रिलेशन? अब इसकी हाइट 5 मीटर, इसकी हाइट से इसकी कंपेयर की जाएगी ना। अब इसके वेट हो सकता है 40 kg हो, परंतु हाइट क्या पता इससे बड़ी हो सकता है इसका वेट 40 है तो हो सकता है हाइट इसका इससे कम हो, कुछ भी हो सकता है। आंसर पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। तो हम इसकी कंपेयर करके नहीं बता सकते कि किसकी हाइट बड़ी है और किसका वेट कम है। ठीक है, यहां तक तो मेरी बात आ गई होगी समझ में। अब इस चैप्टर को बहुत ही आसानी तरीके से, हम बहुत ही आसानी तरीके से इस चैप्टर को खत्म करेंगे और आपको इस क्लास के बाद जो एक्सरसाइज 8.1 है बहुत ही अच्छे से बिना डाउट के साथ आप सभी इसके आंसर को कर। तो आगे हम करें जरा इस क्वेश्चन में। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कंपेयर करते हैं, चाहे राम का श्याम से, नेहा का से, मोहन से, मोहन का सोहन से, किसी भी चीज का किसी भी चीज से कंपेयर करें, उसकी एकमात्र कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और कंडीशन ये है कि उनकी जो मतलब यूनिट है वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब वो एक क्वांटिटीज में कंपेयर होती हैं। जिस चीज का हम कर रहे हैं कंपेयर, उसी का ही हम दूसरे वस्तु से भी कंपेयर कर सकते हैं। मेरी बात एग्जांपल के बाद आप सभी समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पे यूनिट बताता हूँ। उस यूनिट को लिखना है और लिखना ही नहीं है बल्कि उसको याद भी करना है कि हमारा 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 रुपये में 100
कैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 कैसे होते हैं। 1 डे में 24 आवर होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। और देखिए, इसको नोट करिए आप। इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। आपका जो क्वेश्चन है वो इन्हीं पे ही बेस है। सबसे पहले इनको रेशियो चेंज करना आना चाहिए। मैं कुछ यहाँ बातें बता दूं कि जो हमारी बड़ी यूनिट है, ये सारी क्या है, बड़ी यूनिट है, उस तरफ वाली जो ये है छोटी यूनिट है। ये जो है हमारी ये बड़ी यूनिट है, ये वाली जो है यूनिट वो इनसे बड़ी है। ग्राम में केजी बड़ा है, सेंटीमीटर मीटर बड़ा है, पैसे में रुपये बड़ा है, आवर डे में डे बड़ा है। ओके, एंड इसमें ये यूनिट सारी हमारी जो है वो कहती है छोटी यूनिट है। ये हमारी बड़ी यूनिट है और फिर ये हमारी कहती है छोटी यूनिट है। वैसे और भी बहुत सारी संख्याएं, मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि यह भी आपके सिलेबस में है। चलो अब मेरे को बताइए, जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन लेता हूं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 2 केजी में कितना होगा। 2 केजी में आप बोलेंगे 2000, कितना बोलेंगे 2000। तो यहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसको इसमें बदलने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि 2000 ग्राम को में कितना केजी होगा, तो आप क्या बोलेंगे 2 केजी। कैसे, 1000 को क्या किए, डिवाइड। तो यानी कि स्मॉल यूनिट को जब छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां तक आगे बात समझ में। किससे डिवाइड करेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना, उनसे। चलो ये तो आ जाना चाहिए सभी बच्चों को। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था ये हमारा, और ये 7th क्लास का नहीं बल्कि 6th और कह सकते हैं 4th क्लास का ही ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इसमें हम निकालेंगे रेशियो। आगे हम क्या निकालेंगे बच्चों, रेशियो। रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, रेशियो को हम लिखते हैं 2 बिंदी से, इस तरीके के 2 बिंदी से। ठीक है, इस 2 बिंदी का अगर मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 3:4 है, तो इसका एक मतलब यह भी होता है कि 3/4 रेशियो और डिवाइड दोनों का ही सेम मीनिंग होता है, सेम मीनिंग होती है। ठीक है, और कंडीशन ये होना चाहिए, रेशियो भी तभी निकल सकता है जबकि उनकी जो यूनिट है वह क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम हो। हम जैसे एक एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल नंबर है हमारा फर्स्ट। एग्जांपल नंबर कौन सा है, फर्स्ट। इसमें हमें रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालना किसको किससे है, तो 3 है तुम्हारा 3 किलोमीटर का 300 मीटर से। 3 किलोमीटर का 300 मीटर से। तो इसमें कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है, कितना आसान है। 3 किलोमीटर का 300 मीटर से। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी, यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट ही सेम नहीं है तब आपको यूनिट सेम करना होगा। यूनिट सेम करने के लिए या आपके पास 2 रास्ते, या तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए या मीटर को किलोमीटर में चेंज करिए। अगर आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, यानी कि आप बड़ी वैल्यू को छोटी में चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किससे करेंगे, तो 1000। नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू
3 into 1000 यानी 3000 मीटर. Now we have to find the ratio between 3000 meter and 300 meter. So ratio A क्या होगा हमारा 3000 अपॉन 300. यहाँ हम सब इनको डिवाइड करेंगे, जब यहाँ इनको कैंसिल करेंगे तो हम देखेंगे 2 से 2 क्या आते हैं 10 अपॉन 1 और रेशियो में इसको लिखेंगे 10:1. कोई डाउट है? बहुत ही आसान था ना. चलो क्वेश्चन बेहद आसान और ये सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में. इसके बाद हम इसमें करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो. चलिए इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं. हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो. तो इक्विवेलेंट रेशियो का एक ही मीनिंग है, द रेशियो व्हिच आर इक्विवेलेंट आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन. मींस जो इक्विवेलेंट रेशियो होता है वह प्रोपोर्शन में होता है. जैसे कि आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है. सबसे पहले इक्विवेलेंट रेशियो किसको हम चाहिए, प्रोपोर्शनल में होना चाहिए. ठीक है. और प्रोपोर्शनल में कैसे होगा, एग्जांपल नंबर 2 से समझते हैं अच्छे ढंग से. एग्जांपल नंबर 2 में क्या रहा है कि क्या हमारे पास 1:2 एंड 2:3 जो है इक्विवेलेंट रेशियो है. 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट रेशियो है, इक्विवेलेंट. तो इनको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यदि मैं इक्वेशन रेशियो को देखो, एक तो 1/2 है, एक 2/3 है. क्या इसमें प्रोपोर्शनल में है? यहाँ अगर आपको नहीं पता लग रहा तो मान लो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. मान लो मैं यहाँ कर दिया 3 से और यहाँ भी कर दिया 3 से, तो ये आ गया 3 × 3 और 3 × 6. यहाँ मैंने कर दिया मान लो 2 से, यहाँ भी कर दिया 2 से, तो 2 × 4 2 × 3 = 6. दोनों ही जो हमारा आंसर आया दोनों ही रेशियो का, उसमें हम देखते हैं एक तो आ गया हमारा 3/6 और एक आ गया हमारा क्या 4/6, जिसमें हमें पता लगता है कि जो 4/6 है वो 3/6 से ग्रेटर है. इसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है, दोनों रेशियो एक दूसरे प्रोपोर्शन में नहीं है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेशियो नहीं होगा. ये हमारा इक्विवेलेंट रेशियो नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 6 बॉल कॉस्ट 90, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 बॉल. क्वेश्चन ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज 90 रुपीज. यानी कि 6 गेंद की जो कीमत है वह है 90 रुपए. 6 गेंद की कीमत कितनी है बच्चों, 90 रुपए. देन वी हैव टू फाइंड दैट द कॉस्ट ऑफ 10 बॉल. तो हमें यह फाइंड करना है कि 10 बॉल की कीमत कितनी होगी. तो 10 बॉल की अगर मुझे कीमत फाइंड करनी है तो मुझे सबसे पहले 1 बॉल की कीमत मालूम होनी चाहिए. 1 बॉल की जो कीमत होगी उसी को 10 टाइम्स करते हैं तो 10 बॉल की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी. हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 ball is 90/6 means 3 × 6 3 × 9 2 से 50.
कितना आ गया हमारा 15 रुपीज। कितना आ गया 15 रुपीज। वन बॉल की कीमत है 15 रुपीज। वन बॉल की कीमत कितनी है 15 रुपीज। देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 balls। 10 की कितनी हो जाएगी 10 into 15 means 150 रुपीज। कितना आएगा बच्चों 150 रुपीज। 10 बॉल की कीमत कितनी है 150 रुपीज। सिमिलरली इसी टाइप के आपके पास एग्जांपल फिफ्थ के बाद है आपके पास सिक्स और सिक्स्थ, उस पर हमारा ये एग्जांपल खत्म हो जाता है और फिर हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 क्वेश्चन है जो कि सेम एक के जैसे ही हैं सब, तो आपको इनमें इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आज ये आपका होमवर्क है। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से? तो आपको करना है एग्जांपल फर्स्ट टू 6 एंड एक्सरसाइज 8.1 और कंप्लीट करना है 8.1। ओके स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को आज की क्लास पसंद आया होगा, आपने सारी चीजों को समझा और अब आपका काम है कि आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर ट्राई करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, नोटबुक में नोट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।